अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर इसकी डेफिनेशंस क्या है, व्हाट आर द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। याद रहे बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अगर हम उसी डेफिनेशन को डिस्कस करें जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे कि दोज एलिमेंट्स हुज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम एस और पी के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं, तो इस हिसाब से याद रहे बेटा, डी पहले फिल होता है, एस बाद में फिल होता है। तो डी के तमाम मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं वो तो फिर एस ब्लॉक के मेंबर्स कहलाएंगे। पर डी ब्लॉक के लिए जो एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें भी बहुत सारे राइटर्स जो है वो इख्तिलाफ करते हैं। जो डेफिनेशन हमारे सिंटेक्स में है मैं पहले उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये पर्टिकुलर डेफिनेशन क्यों नहीं है। याद रहे बेटा, अकॉर्डिंग टू अवर सिंटेक्स डेफिनेशन द एलिमेंट्स विच हैव, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके डी ऑर्बिटल्स पार्शियल फिल्ड हों, आइदर इन अ ग्राउंड स्टेट, या तो वो ग्राउंड स्टेट में पार्शियल फील्ड हो, या फिर क्या हो बेटा, फ्री एटॉमिक इन वन आर मोर देयर आयंस फॉर्म, यानी कि या तो आयंस फॉर्म में या ग्राउंड फॉर्म में पार्शियल डी फील्ड हो। क्या ये डेफिनेशन जो है वो जिंक ग्रुप फॉलो करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि जिंक जो है वो फुली फील्ड होता है। जिंक के जितने भी मेंबर्स होते हैं, या इवन आपका कॉपर फैमिली है तो कॉपर में भी डी क्या है बेटा, यस, डी आपका फुली फिल्ड है। तो अकॉर्डिंग टू अवर सिंटेक्स डेफिनेशन डी ब्लॉक जो है उसमें जो जिंक फैमिली है उस जिंक फैमिली को हम डी ब्लॉक का मेंबर कंसीडर नहीं करेंगे। और बहुत सारे राइटर्स, प्रोफेसर्स ये भी मानते हैं कि वो डी ब्लॉक के मेंबर्स भी नहीं हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उनसे डिफरेंट होती है। तो याद रहे बेटा, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन डी ब्लॉक की हम जो है वो इस सेंस में ऑब्जर्व नहीं करते हैं, क्योंकि तमाम डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर करते हैं। अब डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वेरिएबल है, इसलिए एक ख़ास डेफिनेशन हम जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते। अलबत्ता ये एक जो है वो मिली जुली डेफिनेशन हम जो डिस्कस करते हैं जो हमारे सिंटेक्स में भी है, और तमाम राइटर्स इस डेफिनेशन से इस सेंस में एग्री करते हैं कि वो जो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स आए, चाहे वो पार्शली फिल्ड हों, किस फॉर्म में, ग्राउंड स्टेट के फॉर्म में या के एटॉमिक फॉर्म में, आयन की फॉर्म में हो, तो वही आपके यस डी ब्लॉक के मेंबर्स कहलाएंगे। बस यहाँ पर अगर एक्सेप्शनल केस आ जाए तो जिंक फैमिली का होगा, क्योंकि जिंक में डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड होता है। याद रहे बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जैसा कि मैं फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है बेटा वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। कॉपर +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। सेम फॉर आयरन +3 भी शो करेगा, +2 भी शो करेगा। तो याद रहे बेटा, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन की वजह से इनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा है। नंबर 2, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इन बिटवीन है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के। अगर हम जनरली डी ब्लॉक की स्टडी करें तो डी ब्लॉक जो है वो इन बिटवीन आता है पी और एस के, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी रिली मिली मिलती है एस और पी के दरमियानी जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती है। यानी एस स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, पी नॉन मेटल्स होते हैं। तो याद रहे ये बीच में रहेंगे, यानी कि ना तो ये अच्छे मेटल्स होंगे ना अच्छे नॉन मेटल्स होंगे, ये बीच वाले मेटल्स होते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारी और डेफिनेशन भी जो है वो इससे कंसर्न होती है। एसपी में हमने ग्रुप ट्रेंड डिस्कस किया था, यहाँ हम सीरीज़ ट्रेंड डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक में याद रहे 3 तरह की सीरीज़ पाई जाती हैं, जिसको हमने पर्टिकुलर नाम दिया है एस सीरीज़, स्कैंडियम सीरीज़, यूट्रम सीरीज़ और लेंथेनाइट सीरीज़। ये तीनों सीरीज़ किस में आती हैं बेटा, डी ब्लॉक के अंदर आती हैं। स्कैंडियम सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स होते हैं, जो स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक ख़त्म होते हैं। टोटल इसमें 10 एलिमेंट्स आते हैं। यूट्रम से लेकर कैडमियम अगेन 10 एलिमेंट्स आते हैं। लेथिनाइट से लेकर मरकरी, इसमें भी 10 एलिमेंट्स आते हैं। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो याद रहे बेटा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है।
और 30 जिंक तक ख़त्म होता है, इसमें 10 एलिमेंट्स। यूट्रम से कैडमियम 39 से 48 अगेन 10 एलिमेंट्स। लैंथेनाइट से लेकर मरकरी 80 यानी कि 57 से 80 तक। तो यहाँ पर याद रहे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें 14 कम कर दें तो 10 आएंगे। वैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो 10 से ज़्यादा एलिमेंट हो गए। हाँ जी, 10 से बिल्कुल ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए, पर याद रहे बेटा 14 एलिमेंट्स किसके आते हैं? यस, एफ ब्लॉक के आते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डेविएट या कट कर देते हैं। फिर 10 एलिमेंट्स से अगेन आपके डी ब्लॉक के ही मिलेंगे। जो एफ ब्लॉक का रूल है उस हिसाब से पहले 10 यानी कि लैंथेनाइट से फ़ौरन शुरू होकर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे एफ के 14 होंगे। फिर 14 के बाद अगेन डी में फिलअप होना शुरू करेंगे। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और हाईलाइट आपको करवा देता हूँ कि ये किस तरह से इनको हमने अरेंज किया है। यहाँ पर अगर देखें तो आपको नज़र आ रहा है बेटा यूट्रम फैमिली, उसके बाद लैंथेनाइट, लैंथेनाइट से फिर हाफमैन से शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 57 तो 58 से यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, यस सी 58, तो 58 से लेकर अब तो कहाँ तक आ रहा है बेटा 71। ये सारे के सारे 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में आएंगे। फिर LU से यानी कि 70 जैसे ही आप 2 की तरफ आओगे हाफमैन, तो ये एलिमेंट्स, ये मेंबर जो है वो पर्टिकुलर डी का मेंबर है। तो इस हिसाब से यहाँ से गिनना शुरू करोगे तो अगेन आपको 10 मेंबर मिलेंगे। तो 14 और 10 कितने हुए बेटा? 24 एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। अगर सीरीज़ में आ जाए विच इज़ लार्जेस्ट सीरीज़, तो लार्जेस्ट सीरीज़ आपकी लैंथेनाइट होगी। इंट्रोडक्शन में ये सवाल आ जाए क्योंकि इसके अंदर 28 एलिमेंट्स आएंगे, 14 एलिमेंट्स एफ के आएंगे और 10 उसके आएंगे 24। अलबत्ता यहाँ पे 10-10 एलिमेंट्स की सीक्वेंस है। हमारे सिंटेक्स में याद रहे बेटा, हमारे सिंटेक्स में हम सिर्फ स्कैंडियम सीरीज़ पर ही फोकस करेंगे। और स्कैंडियम सीरीज़ में याद रहे बेटा 10 मेंबर्स होते हैं, और वो 10 मेंबर्स कौन से हैं बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 10 एलिमेंट्स हैं। इनको याद किस तरह से हम करेंगे? और एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर बेटा 21 होता है, इसका 22, 23 अप टू ये 30 एटॉमिक नंबर ऑफ द जिंक आएगा। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 एटॉमिक नंबर आएगा। याद करने की ट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर लेता हूँ। सुनो स्कैंडियम, सुनो तेरी वाली कार में, सुनो तेरी वाली कार में, एक छोटा सा सेंटेंस बन गया। फिर कोई ना कोई, सुनो तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जिंदा ना हो, यानी कि कंप्लीट आपका सेंटेंस हो गया। यानी कि जो ड्राइवर है वो इतना रफ ड्राइव करता है, तो उस हिसाब से कह रहा है कि सुनो तेरी वाली कार में आज कोई जो चढ़ रहा है वो ज़िंदा नहीं बचेगा। तो ये एक सेंटेंस है याद करने का, आपकी मर्ज़ी किस तरह से याद करते हो। सुनो तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई ज़िंदा ना, यानी कि एक सेंटेंस याद कर लोगे, ये आपके 10 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। याद रहे बेटा जो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, अगर हम डिस्कस करें तो स्टार्ट किस पीरियड से होता है। अगर इंट्रोडक्शन से सवाल आ जाए कि किस पीरियड से स्टार्ट होता है, तो याद रहे पहला तो हमारा हाइड्रोजन था, सही, उसके बाद आपका लिथियम है, देन आपका सोडियम है। तो अगर हम देखें तो सोडियम से स्टार्ट होगा, सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका 3rd पीरियड से स्टार्ट होगा, या कि पोटाशियम से स्टार्ट होगा यानी कि 4th पीरियड। तो राइट आंसर होगा 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक जो है याद रहे बेटा किस से स्टार्ट होता है, तो राइट आंसर होगा आपका यस, लुक एट, यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है पोटाशियम 19, 20, 21 पीरियड कौन सा है? 4था पीरियड है। इंट्रोडक्शन सवाल आ जाए कि डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम द डैश पीरियड, तो राइट आंसर होगा 4th पीरियड। ना ये 2 से स्टार्ट होता है, ना ये 1 से स्टार्ट होता है। दूसरी बात याद रहे बेटा ये 3B से स्टार्ट होता है और 2B तक ख़त्म होता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि डी ब्लॉक किस सीरीज से स्टार्ट होगा, तो आप बोलोगे ये आपका 3B से स्टार्ट होता है और 2B तक ख़त्म होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये सर कैसी क्लासिफिकेशन है, या तो 1B से लेकर 10B तक ख़त्म हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सला 10 मेंबर्स आ जाएंगे, पर ये 3B से क्यों स्टार्ट हो रहा है? इसके पीछे एक लॉजिक है। अब कौन सी लॉजिक है